सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी भक्तों का अभिनंदन। आ रही है गणेश चतुर्थी, जो बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। तो आज बताते हैं आपको कि चतुर्थी तिथि जो है उसमें क्या करना चाहिए। चतुर्थी तिथि में व्रत करना चाहिए अगर हो सके तो, और ब्राह्मण को तिल का दान देना चाहिए और स्वयं भी तिल का ही भोजन करना चाहिए। तिल का कोई मीठा लड्डू वगैरह बना सकते हैं, वो आप खा सकते हैं इस व्रत में। नमक ना खाएं इसमें। इस व्रत को करते हुए अगर आपको 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो भगवान गणेश प्रसन्न होकर व्रती को अभीष्ट फल देते हैं। जिस मनोकामना से आपने ये व्रत किया है तो आपको वो उसका फल प्राप्त हो जाता है, उसका भाग्योदय हो जाता है, वो धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है और अपने पुण्य जो होते हैं वो इतने ज़्यादा जमा कर लेता है कि यहाँ से जाने के बाद परलोक में भी इनका उपभोग करता है। पुण्य समाप्त होने के बाद जब मनुष्य दोबारा इस धरती पर आता है तो वो दीर्घायु, कांतिमान, बुद्धिमान, भाग्यवान, अच्छा बोलने वाला और अभीष्ट कार्यों को तथा असाध्य कार्यों को भी कर लेने वाला होता है। उसके पास वाहन होता है, पुत्र होते हैं, संतान का सुख होता है और कई जन्मों तक उनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं वो भी मतलब ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीती हैं। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी तिथि का व्रत जो होता है वो काफ़ी ही शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। तो अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत को करें, अन्यथा पूजा कर सकते हैं तो पूजा करें। आज बताते हैं कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र के होने पर जो आपकी गणेश चतुर्थी आती है उस दिन ये योग होता ही है, और अगर ये पड़ जाता है योग तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो उस दिन गणेश जी को सर्व औषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थ चढ़ाने चाहिए, मतलब उससे उनको नहलाएं तथा भगवान गणेश को के सामने स्वयं बैठ जाए या पंडित से करवाएं ये पूजा। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ कठिन नहीं होती है। आप भगवान जी को जो है सामने बैठा लें, भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें और सभी पितरों तथा नवग्रह का भी वहाँ पे बगल में बना लें। आप अन्न से चावल से बना सकते हैं, नवग्रह के नाम से 9 रखें या सुपारी 9 रख लें और अच्छे वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर एक जगह पे नवग्रह बनाएं और उसी पे भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की फ़ोटो हो तो फ़ोटो रख लें और गणेश जी की आपको मूर्ति रखनी होगी, क्योंकि ये विशेषकर गणेश जी का ही होता है तो इनके लिए आपको मूर्ति रखनी होगी। एक सिंहासन ले लें, उस पर आप इनकी उसके नीचे एक प्लेट लगाएं, प्लेट के ऊपर सिंहासन रखें और उसके ऊपर जो है गणपति जी की मूर्ति रखें और फिर जो है 4 कलश रखें चारों साइड उनके। उसमें 7 प्रकार की मिट्टी जो आपके अगल बगल होती है वो 7 प्रकार की मिट्टी लेकर आएँ और गुग्गल, गोरोचन और भी जो सुगंधित सामान आपके पास हो, इत्र वगैरह, वो उस घड़े में डाल दें और उसको चारों साइड रख दें। उसके बाद सिंहासन पर गणेश जी को बैठाकर उनको स्नान कराएं। तो स्नान कराते वक्त आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। सहस्राक्ष शतधार मृषिभिः पावनं कृतं तेन त्वां भिषि चामि पावमान्याः पुनन्तु ते। भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षियो ददुः। यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्णयोरक्षुणोरापस्तदन्तु ते सदा। इन मंत्रों से आप जो है भगवान गणेश को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप उनकी 16 उपचार से पूजा करें। फिर हाथ में पुष्प लें, दुर्वा लें और सरसों थोड़ी सी लें, पीली वाली, उसको लेकर गणेश जी की तथा माता पार्वती को हाथ में लेकर के इनको चढ़ाएं। उसके बाद माता पार्वती जी को और गणेश जी को फूल चढ़ाएं 3 बार और फूल चढ़ाते समय आप इन मंत्रों को पढ़ें। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामश्च देहि में अचलाम बुद्धि में देहि धरायाम ख्याति में चा। मतलब हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र, पुत्री, संतान तथा धन दें। आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें,
मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें तथा इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। इस तरह से करने के बाद आप भगवान गणेश जी के नीचे जो प्लेट रखी है उसको हटा लें और उसका जल किसी पेड़ पौधे में कर दें। अब गणेश जी को आपने स्थापित कर दिया है अपने पटले के ऊपर। इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन दें। आप उनके लिए भोजन, घर में अगर आपने पंडित बुलाया है तो बात अलग है, वरना आप ब्राह्मण के नाम से कुछ भोजन निकाल दें और दक्षिणा निकालें। और 2 प्रकार के वस्त्र ब्राह्मण को निकाल के दें। मतलब आपको 2 वस्त्र, आप 2 अंगोछे ले सकते हो, 2 तरह के कोई भी वस्त्र ले सकते हो। सबसे आसान तो अंगोछा ही होता है, तो आप 2 अंगोछे निकाल लो, उसके साथ दक्षिणा रखो और ये भगवान के सामने दिखाकर आप बोलो गौरी गणेश से कि आप इस प्रकार से ये दान दे रहे हो। इस तरह से आप पूजा करो। इसके बाद आप नवग्रह भगवान को भी 16 उपचार सब उनके ऊपर चढ़ाओ चीज़ें। उसके बाद अगर आपको 16 उपचार नहीं पता है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि 16 उपचार क्या क्या होते हैं। आप उन 16 उपचार से भगवान की पूजा करें, नवग्रह की पूजा करें। उसके बाद जो आपने ताज़े फल ला के रखे हैं, फल, मिठाई, इसका भोग लगाएं भगवान को, उनको जल अर्पित करें। उसके बाद आप ये सब पूजा जब कर लेंगे, उसके बाद हाथ में आप संकल्प लें कि आपने किस कामना की प्राप्ति के लिए इस पूजा को किया है और अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें और अपना आप हो सके तो स्थान भी बोलें कि आप कहाँ पे रहते हैं। ये सब बोलते